हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 11 की आज क्लास में हम लोग विमीय विश्लेषण के उपयोग देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लिखा है, जाना है कि विमाएँ क्या होती हैं, विमीय सूत्र क्या होते हैं, समीकरण क्या होता है और कुछ भौतिक राशियों के जिन्हें हम लोग अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उनके हम लोगों ने विमीय सूत्र लिखे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ये जो विमीय सूत्र लिखना, विमीय समीकरण लिखना या विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना, इन सब के उपयोग क्या हैं। तो हम लोग आते हैं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों पर। पहले एक बार नाम देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या उपयोग इनके कर सकते हैं और उसके बाद फिर एक एक उपयोग पर विस्तार से आते हैं। देखिए, पहले तो फोरियर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में शुरुआत में खोज की, ये जानकारी दी और मुख्य रूप से 5 प्रकार के विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग या उपयोग हैं जिन्हें हम लोगों को ध्यान देना है। एक तो पहले एक बार नाम सुन लेते हैं, फिर थोड़ा सा इनके बारे में सुन लेते हैं। एक है भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। दूसरा, भौतिक नियतांक की विमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करना। तीसरा, मात्रकों की पद्धति बदलने पर किसी भौतिक राशि के नए परिमाण की गणना करने में। और चौथा, दिए गए भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करने में। और पांचवा, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध या सूत्र स्थापित करने में। अब थोड़ा सा पहले सुनते हैं, पहले बार आते हैं भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करना। मान लो हमारे पास कोई भौतिक राशि दी हुई है और उस भौतिक राशि का हमको विमीय सूत्र पता है, मात्रक हमें निकालना है। विमीय सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ आई हैं, किस किस प्रकार आई हैं, गुणा में कौन है, भाग में कौन है, घात किसकी कितनी है, वो हमें पता होता है। तो अगर हमें किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि में ये पता है कि कौन कौन सी मूल राशि आई है, आपको मात्रक उसका निकालना है। मूल राशि की जगह पर उसका आप मात्रक रख दीजिए। जैसे मान लीजिए चाल का विमीय सूत्र Lt-1 है। L लेंथ लंबाई के लिए है, T टाइम समय के लिए है। तो Lt-1 यानी L/T। अब मात्रक अगर आप बताना चाहो चाल का, तो L है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, T है टाइम, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर/सेकंड ये आपका हो जाएगा चाल का मात्रक। तो इस प्रकार से हम लोग अगर विमीय सूत्र पता हो तो जो भी भौतिक राशियाँ आई हैं उनकी राशियों की जगह पर आप मात्रक लिख दीजिए, आपको उस राशि का विमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा। बाकी अभी उदाहरण के साथ हम लोग आगे देखते हैं, एक बार सुन लेते हैं पहले। फिर दूसरा है भौतिक नियतांक की विमाएँ तथा मात्रक ज्ञात करने में। मान लो हमारे पास कोई एक समीकरण दिया है, सूत्र दिया हुआ है, जैसे मान लो, और उसमें कोई एक राशि या कोई एक नियतांक ऐसा है। वैसे यहाँ भौतिक नियतांक लिखे हैं, जरूरी नहीं कि भौतिक नियतांक हो, कोई भौतिक राशि भी हो सकती है, उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी प्रायः उदाहरण जो किताबों में दिया रहता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग पहले से जानते हैं, पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, कि अगर स्मॉल m1 और स्मॉल m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कैपिटल F, वो F बराबर कैपिटल G m1 m2/r² से दिया जाता है। अब m1 और m2 द्रव्यमान है, उनका पता है हमें विमीय सूत्र। r दूरी है, उसका भी मालूम है। F बल है, उसका भी निकाल चुके थे, कल निकाले थे। तो अब बचा एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। मान लो हमें उसका विमीय सूत्र नहीं ज्ञात है, तो उस सूत्र में बाकी जो राशियां हैं और सबका पता है, केवल G का नहीं पता है। तो अगर किसी सूत्र में या किसी समीकरण में केवल एक राशि बच रही है, चाहे वो भौतिक राशि हो कोई, चाहे कोई भौतिक नियतांक हो, तो हम उसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और जब विमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा तो उसका हम मात्रक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम उसका उपयोग देखते हैं दूसरे वाले का, कि किसी दिए गए सूत्र में या किसी समीकरण में हमारे पास कोई एक अज्ञात भौतिक नियतांक है या अज्ञात भौतिक राशि है, उसमें उसका हमें विमीय सूत्र ज्ञात करने में या मात्रक ज्ञात करने में, अगर अन्य राशियों का हमें पता है। फिर तीसरा उपयोग है मात्रकों की पद्धति बदलने पर किसी भौतिक राशि के नए परिमाण की गणना करने में। जैसे मान लो किसी एक राशि को हमने माप करके पहले एक मात्रक की पद्धति में व्यक्त किया, फिर मापन की पद्धति हमने बदल दी, यानी मात्रक बदल दिए, और हम ये चाहते हैं कि उस नए मात्रक में नया आंकिक मान क्या होगा। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले भी n और u में संबंध पढ़ा है, जब मात्रक और मापन पढ़ रहे थे, कि n1 u1 बराबर n2 u2।
एक पद्धति में अगर मात्रक u1 है उसमें आंकिक मान n1 है, दूसरी पद्धति में मात्रक u2 है उसमें आंकिक मान n2 है, तो n1 और u1 का गुणनफल n2 और u2 के गुणनफल के बराबर होता है। अगर u1 और u2 भिन्न भिन्न हैं तो जाहिर सी बात है n1 और n2 भी भिन्न भिन्न होंगे। तो नई पद्धति में आंकिक मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम यूनिट का जो भी विमेय सूत्र है रखेंगे और वहाँ से फिर तुलना करके देख लेते हैं कि अच्छा एक पद्धति में इस राशि का मान क्या था, दूसरे में क्या है। तो सबका अपना गुणा भाग करते हुए, सरल करते हुए हम n1 u1 बराबर n2 u2 का उपयोग करके और यूनिट जिस राशि की है उसका मात्रक विमेय सूत्र लिखते हुए हम लोग गणना कर लेते हैं कि दूसरी पद्धति में जब मात्रक हमने बदल दिया है तो आंकिक मान क्या रहा होगा। फिर अगला है किसी दिए गए भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करने में। मान लो कोई समीकरण लिखा हुआ है, अब वो सही है कि गलत है विमीय दृष्टि से, तो उसकी जांच करने में हम लोग विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हैं। हाँ, इस विधि की कुछ सीमाएं जरूर हैं, जैसे नियतांक अविमाहीन होते हैं, संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, और जैसे पाई है, पाई का मान भी वो भी विमाहीन नियतांक है, वो अचर है। उसी तरह कोई चीज़ अगर घात के रूप में लिखी है, जैसे e की पावर x के रूप में कुछ लिखा है, तो x भी विमाहीन होता है और e की पावर x भी विमाहीन होता है। और लघुगणक के रूप में कोई चीज़ लिखी है, मान लो log z लिखा है तो log z भी विमाहीन होगा और z भी विमाहीन होगा, log के बाद जो संख्या लिखी है वो भी विमाहीन होनी चाहिए। उसी तरह से कोण विमाहीन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये विमाहीन होते हैं। तो ये हमारी कुछ सीमाएं हैं कि अगर ये कहीं आ रहे हैं तो जब इनकी कोई विमा नहीं है तो पता नहीं हम कर पाएंगे कि ये वहाँ शामिल हैं भी वास्तव में कि नहीं शामिल हैं। लेकिन अगर कोई समीकरण लिखने में हमने किसी राशि की घातों को उल्टा पलटा कर दिया है, बदल दिया है, तो हम ये जान सकते हैं कि अच्छा ये समीकरण अगर विमीय दृष्टि से गलत है तो इसका मतलब वास्तव में भी गलत होगा। देखिए, विमेय रूप से सही समीकरण भी वास्तव में सही हो जरूरी नहीं है, नियतांकों वाली गलती वहाँ हो सकती है। जैसे k बराबर हाफ mv स्क्वायर, अब 1/2 का कोई विमीय सूत्र नहीं है, आप k बराबर mv स्क्वायर के भी सत्यता की जांच करोगे तो वो भी विमीय दृष्टि से सही होगा। क्यों? 1/2 है कि नहीं है हम विमीय तरीके से नहीं जान सकते, तो सीमा भले है उसकी, लेकिन हाँ अगर कोई समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है तो इसका मतलब फिर तो वो नहीं सही हो सकता है। विमीय दृष्टि से सही होने पर भी डाउट है कि सही भी होगा कि नहीं होगा, नियतांक वाली कुछ गड़बड़ी न रह गई हो, लेकिन अगर विमीय दृष्टि से गलत है तो फिर निश्चित रूप से वो समीकरण वास्तव में सत्य नहीं है। तो किसी समीकरण के विमीय सत्यता की जाँच करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एक और उपयोग है, अब मान दी गई भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में या सूत्र स्थापित करने में। मान लो हमारे पास कुछ भौतिक राशियां दी हुई हैं कि अच्छा ये वाली राशि है, ये इस पर निर्भर करती, इस पर निर्भर करती, इस पर निर्भर करती, और ऐसा करिए आप इन सब के बीच में कोई सूत्र बनाइए कि जिसमें ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाए। तो सूत्र की स्थापना हम लोग विमीय विश्लेषण का उपयोग करके कर सकते हैं। तो ये तो 5 नाम हुए अभी मुख्य रूप से कि हम लोग कर क्या सकते हैं, क्या क्या सकते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग से। अब एक एक से पर विस्तार में आते हैं और उदाहरण के साथ देखते हैं। तो पहला है हम लोगों के पास भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में। तो देखते हैं पहले उपयोग को। अब आते हैं पहले उपयोग पर, किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने में विमीय विश्लेषण के उपयोग में पहला भाग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखकर उसमें प्रयुक्त राशियों के स्थान पर उस प्रणाली के मात्रक लिख देने पर भौतिक राशि का उस प्रणाली में मात्रक ज्ञात हो जाता है। क्या करना है, जिस राशि का मात्रक ज्ञात करना है पहले तो उस राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे, फिर उस विमीय सूत्र में जो जो भौतिक राशियां आई हैं उन भौतिक राशियों के स्थान पर हम उस भौतिक राशि का मात्रक लिख देंगे और इकट्ठा कर लेंगे। जो भी मिलेगा वो हमारे पास मात्रक होगा जिस राशि का हम ज्ञात करना चाहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो चाल है। अब हम चाहते क्या हैं कि चाल के हम 2 मात्रक ज्ञात करना चाहते हैं। एक एमकेएस मात्रक क्या होगा, दूसरा मान लो हम कह रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। ठीक, मान लो ये चीज़ें हमें निकालनी है, ये 2 चीज़ें। अब हमें इसके लिए क्या पता हो, अगर हमें पता है कि चाल का जो विमीय सूत्र होता है वो LT-1 है। ठीक,
अगर ये पता है तो एमकेएस पद्धति के लिए क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में जो आपके चाल का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो यल का मात्रक है बटा टी का मात्रक, क्योंकि t-1 को आप t लिख सकते हो ना, 1/t। अच्छा, एमकेएस पद्धति में यल का मतलब लंबाई का मात्रक, मान लो आप कह रहे हो मीटर है, समय इसका मात्रक सेकंड है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर बटा सेकंड, ये चाल का एमकेएस मात्रक हो जाएगा एमकेएस पद्धति में। ठीक, अब इसी तरह से मान लो आप पूछ रहे हो कि अच्छा चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास यल और टी के मात्रक लिखने हैं, मतलब यही यल का मात्रक क्या होगा, चूँकि यल t-1 हमारा विमीय सूत्र है, यानी इसका मतलब है कि यल का विमीय सूत्र बटे टी का विमीय सूत्र, इस तरह लिख सकते हैं। तो यल का मात्रक बटे टी का मात्रक, जो भी राशियां आ रही हैं। अब यल का मात्रक अगर सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर है, टाइम का मात्रक सेकंड है, तो इसका मतलब सीजीएस पद्धति में चाल का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक उदाहरण जैसे और देखते हैं, बल को हम लोग एसआई मात्रकों में न्यूटन कहते हैं और सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक डाइन है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप एमकेएस पद्धति में व्यक्त करो तो एक न्यूटन को क्या लिखोगे और एक सीजीएस मतलब एक डाइन को क्या लिखोगे, तो उसका भी देखते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न देखते हैं, और बल के एमकेएस पद्धति व सीजीएस पद्धति के तुल्य मात्रक, मतलब जब आप इन पद्धतियों में व्यक्त करते हो, क्रमशः न्यूटन व डाइन होते हैं। इन्हें मीटर किलोग्राम सेकंड और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रारूप में व्यक्त करो। यानी एमकेएस पद्धति में आप कहते हो तो उसके मात्रक को आप न्यूटन कह सकते हो, बल के सीजीएस पद्धति के मात्रक को डाइन भी कहते हैं। और हमें बताना यह है कि आप न्यूटन के बजाय जरा बताइए मीटर किलोग्राम या सेकंड के पदों में क्या होगा, या डाइन के बजाय बताइए सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में हम किस तरह से लिखेंगे बल के मात्रक को। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब मात्रक निकालना है तो पहले विमीय सूत्र लिखिए, फिर विमीय सूत्र में जो जो राशियां आई हैं उन राशियों में देखिए कि हम जिस प्रणाली में लिखना चाहते हैं उस राशि के लिए उस प्रणाली में क्या मात्रक है। तो आते हैं एक भाग पर। जैसे पहले मान लो हम देखते हैं, पहले तो ये बल राशि है ना जिसका विमीय सूत्र हमें लिखना है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, अगर हमें सीधे याद है तो अच्छी बात है, ml/t-2। अब पहली पद्धति हमारी कौन सी है, मान लो हम एमकेएस पद्धति में कह रहे हैं, तो एमकेएस पद्धति में हम लोग द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं, किलोग्राम में, लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में व्यक्त करते हैं, सेकंड में। ये मात्रक होते हैं एमकेएस पद्धति के। तो इसका मतलब जब आप न्यूटन को कह रहे हो तो न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन का मतलब ये बल का मात्रक था न्यूटन, अब इन राशियों की जगह आप मात्रक रख दीजिए। न्यूटन मास, एम फॉर मास, मास के लिए किलोग्राम हो जाएगा, और लंबाई ये भी गुणा में है, इसकी भी घात समझो 1 है तो इंटू मीटर हो जाएगा, और टाइम सेकंड भाग में है बटे और उसका वर्ग है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ml/t-2, इतना लिख सकते हो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर, यानी न्यूटन को ही हम लोग किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारा हुआ बल का मात्रक एमकेएस प्रणाली में। ठीक, अब उसी तरह दूसरे भाग पे आते हैं। जब आप सीजीएस प्रणाली की बात करते हो, प्रणाली कहो या पद्धति कहो, तो सीजीएस प्रणाली में क्या है, जो हमारा यम है मास, उसका मात्रक क्या होता है, ग्राम, लंबाई है उसका मात्रक सेंटीमीटर, समय उसका मात्रक, समय को हम लोग सेकंड से व्यक्त करते हैं, और विमीय सूत्र हमारा क्या है, ml/t-2। इसका मतलब जब आप डाइन कहते हो तो एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि डाइन को ही हम लोग सीजीएस प्रणाली का मात्रक है तो इसका मतलब डाइन में अब ml/t-2 जो जो भौतिक राशियां हैं उन भौतिक राशियों की जगह पर मात्रक रख दीजिए। तो यम की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम, यल है लंबाई की जगह पर, इसके साथ गुणा में सेंटीमीटर,
और टी है टाइम, उसकी घात -2 यानी सेकंड की घात -2, या आप कह लो बटे सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब टाइम बराबर, जो सीजीएस प्रणाली में हम जब मात्रक कह रहे हैं तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, और चाहे ऐसे लिख लो बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया मात्रकों को व्यक्त करने का। इसी तरह जो भी राशियां हैं, जैसे आप चाहे तो एक बार अभ्यास करके देख लेना कि एसआई प्रणाली में कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में उसके तुल्य मात्रक को हम लोग अर्ग कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में अगर अर्ग कहते हैं तो एक अर्ग को जरा आप सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाली पद्धति में व्यक्त करें तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो आप इसका एक बार अपने आप से अभ्यास कीजिएगा, लगाइएगा। जिसको हल हो जाएगा आप एक बार हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो देखते हैं किसने किसने हल किया है। तो एक तो ये विमी विश्लेषण का उपयोग है कि किसी भौतिक राशि का हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, और जिस प्रणाली में कहा जाए। जैसे अगर इसी को हम कहते हैं एफपीएस प्रणाली में, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में ज्ञात कीजिए, तो मास को वहाँ किस में व्यक्त करते हैं, पाउंड में। लेंथ को, लंबाई को किस में व्यक्त करते हैं, फुट में। समय सेकंड में सभी प्रणालियों में है। तो ठीक है, हम बल के मात्रक को फुट पाउंड सेकंड पद्धति में भी व्यक्त कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो विमीय सूत्र लिखेंगे, विमीय सूत्र में देखेंगे कि जिस भौतिक कौन कौन सी भौतिक राशियाँ आई हैं, उस भौतिक राशि की जगह पर उसका मात्रक लिख देंगे, और बस बाद में उसके सरल कर लेंगे मात्रक रख करके। अगर कहीं गुणा भाग कुछ कटना जुड़ना है, वैसे अलग अलग प्रकार की राशियां हैं, सभी मूल राशियां हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, तो कटने जैसी बात नहीं होगी। सीधे आपको मूल राशियों की जगह पर मात्रक रख देना है, और बस उसके बाद आपको मात्रक प्राप्त हो जाएगा उस प्रणाली में। अब इसके बाद आते हैं दूसरे उपयोग पर, कि हमारे पास कोई समीकरण दिया है, कोई सूत्र दिया है, उसमें कोई भौतिक नियतांक आ रहा है जिसका हमें विमीय सूत्र नहीं पता है, तो उसका हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। और जब विमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा तो जरूरी होने पे मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो या इसी तरह से किसी समीकरण में या किसी सूत्र में बाकी सब राशियों के हमको विमीय सूत्र पता हैं, कोई एक भौतिक राशि है जिसका हमें विमीय सूत्र नहीं पता है, तो हम उस अज्ञात भौतिक राशि का विमीय सूत्र या मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं दूसरे उपयोग को कैसे करेंगे। अब देखिए, दूसरा उपयोग है किसी भौतिक नियतांक या राशि की विमाएँ व मात्रक ज्ञात करने में। पहला था कि अगर हमको कोई भौतिक राशि दी हुई है, विमीय सूत्र हमें उसका पता है, तो हम उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं राशियों के स्थान पर मात्रक लिख करके। दूसरा है कि हमारे पास मान लो कोई भौतिक नियतांक आ रहा है या कोई भौतिक राशि है जिसका हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा सूत्र लिखते हैं जिसमें वह नियतांक या फिर राशि आती हो। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, कोई एक ऐसा सूत्र या समीकरण लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें हमको नियतांक मिल जाए या वह राशि मिल जाए जिसमें हम जो निकालना चाहते हैं वो वाली राशि या वह वाला नियतांक आता हो। फिर क्या करेंगे, फिर इस सूत्र में अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखकर उस अज्ञात नियतांक या अज्ञात राशि जो भी निकालना है की विमाएँ या विमीय सूत्र या मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो दो काम करने हैं। पहले, जिस राशि का या जिस नियतांक का आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है, एक कोई ऐसा सूत्र ध्यान कीजिए जिसमें वह नियतांक आता हो। फिर अब वह एक नियतांक अज्ञात है, उम्मीद है कि इसके अलावा बाकी अन्य भौतिक राशियों के हमको विमीय सूत्र पता होंगे, तो जो उनके बाकी हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र ज्ञात हैं, मान रखेंगे उनके, और अज्ञात वाले को एक तरफ कर लेंगे, ज्ञात वालों को सबको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, और इस प्रकार से सरल करने पर हमको मिल जाएगा उस अज्ञात भौतिक नियतांक का या अज्ञात भौतिक राशि का विमीय सूत्र। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की मान लो हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। अब पहले तो हम किसी एक ऐसे सूत्र के बारे में कल्पना करेंगे जिसके बारे में पता हो, जिसमें कैपिटल जी आता हो, और उसके अलावा जो अन्य राशियां हैं उनके हमको विमीय सूत्र भी पता हों। तो ध्यान दीजिए, हम लोग शुरुआत में ही पढ़े थे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, 9th या 10th में था पिछली क्लास में। और वो क्या था, अगर m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसका हल जब हम देखेंगे तो पहले मान लो, पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। वहाँ बल किससे हम देते थे, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर से देते थे। m1 और m2 द्रव्यमान है, r दूरी है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है सार्वत्रिक जो हमें निकालना है, और F बल है। हम लोग इसके पहले चूंकि बल, द्रव्यमान और दूरी के विमीय सूत्र लिख चुके हैं,
तो बल, द्रव्यमान और दूरी, इनके विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये एक अज्ञात बच रहा है, इसका हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं और बाद में वहाँ से विमाय ज्ञात करनी है तो विमाय लिख लेंगे। देखते हैं। अब जैसे इस सूत्र से आप क्या लिख सकते हो, जी हमको ज्ञात करना है, जी को आप एक तरफ रहने दो, जी को हमने छोड़ दिया, आर स्क्वायर इधर चला आएगा तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। और किसी भी अगर ये समीकरण या ये सूत्र सत्य है तो इसका मतलब इसका विमीय सूत्र इधर की राशियों के विमीय सूत्रों के मान के बराबर होगा सरल करने पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो जी का विमीय सूत्र होगा वो हो कैपिटल एफ के विमीय सूत्र, आर स्क्वायर के विमीय सूत्र और m1 के विमीय सूत्र और m2 के विमीय सूत्र के बराबर होगा। ऐसे कर सकते हैं। फिर अब मान रख देते हैं। एफ है बल, बल का विमीय सूत्र m l t-2, आर है दूरी लेंथ और उसका वर्ग है यानी 2 बार आएगा तो l2, यम द्रव्यमान, m1 भी द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब मास, इसका भी m, इसका भी m। अब जरा इकट्ठा कर लीजिए, यम की घातें कहाँ कहाँ है, एक यम यहाँ है और 2 यम नीचे हैं, ये ऊपर जाएंगे तो -1 बचेगा ना यम को, या 2 बार में इकट्ठा कर लो। ऊपर पहले कर लेते हैं यम l3 और t-2, ये इतना ऊपर बचा और नीचे क्या बचा m2 लिख सकते हैं, या यहाँ से आप लिख सकते हो। अब यहाँ यम का मतलब m1 है, यम की घात 1 है, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 और -2 मिला के कितना हो गया m -1 l3 और नीचे कुछ है नहीं t-2। ये हमारा हो गया कैपिटल जी यानी न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। और हमको निकालना क्या है, जी की विमाएँ। तो विमाएँ क्या होंगी, विमाएँ का मतलब पावर्स, घातें। तो जी की विमाएँ अब आप किस वाली राशि में कौन सी आई है, यम, यम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान में कितनी है -1। फिर यल लेंथ यानी लंबाई, लंबाई कैपिटल यल में 3 मतलब +3 और ये टी है टाइम तो यानी समय, टी में -2 होगी। ये इसकी विमाएँ हैं। और बाई चांस हमें अगर विमीय सूत्र अगर इसका लिखना होता तो मास की जगह किलोग्राम, लंबाई की लेंथ की जगह मीटर, टाइम की जगह सेकंड, तो वहाँ से हम लोग जी का सूत्र लिख सकते थे। तो ये एक उदाहरण था कि हमारे पास कोई भौतिक नियतांक है जिसका हमें विमीय सूत्र नहीं पता है, तो हम कैसे उसका विमीय सूत्र निकालेंगे। पहले हम एक ऐसा कोई सूत्र लिखेंगे जिसमें वह राशि या वह नियतांक आता हो, फिर उसके बाद बाकी उस नियतांक को एक तरफ कर लेंगे, बाकी राशियों को एक तरफ कर लेंगे, बाकी ज्ञात राशियों के विमीय सूत्र रख लेंगे, सरल कर लेंगे, जो भी आएगा वो लास्ट में हमारा उस भौतिक नियतांक का विमीय सूत्र होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।